हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो टॉपिक है पौधों के बारे में, यानी पौधों को जानिए। पौधों को जानिए। पौधों को तो हम हमेशा से ही देखते आए हैं और हमारे आसपास तो बहुत सारे पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं। तो कभी आपने इन पेड़ या पौधों को ध्यान से देखा है? इनमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती हैं। कोई छोटे आकार के होते हैं, कोई बहुत घने आकार के होते हैं, कोई कांटेदार होते हैं, तो कोई झाड़ी जैसे होते हैं ना। ये सब इन्हीं पेड़ पौधों के प्रकार हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर पौधों के बारे में हम और क्या जान पाएंगे। हम सब पौधों के भागों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं ना। तो आइए नीचे दिए गए पौधे के चित्र में पौधे के भागों के नाम लिखते हैं। वो तो हम सब उससे परिचित ही हैं और हम जानते हैं कि पौधों के कौन कौन से भाग होते हैं, बस हमें उनके नाम लिखने हैं। तो जो सबसे पहला भाग है ना, ये वाला, ये कौन सा भाग है? ये है फूल। उसके बाद ये भाग, इसको हम कहते हैं तना। फिर इसके बाद ये इसका फल है, ये पत्ती, और ये भाग जो है वो जड़ कहलाता है। देखें कितना आसान है ना। तो अब आप पौधों के भागों से परिचित हैं और ये भी जान गए हैं कि इन भागों के नाम क्या हैं और ये कौन कौन से और कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं। हम अपने आसपास के पौधों को ध्यान से देखते हैं। कुछ पौधे तो हमारे घरों में गमलों में भी लगे होते हैं। इन पौधों के तनों और शाखाओं को ध्यान से देखिए। जब हम इन्हें ध्यान से देखते हैं ना, तब हमें इनमें अंतर नज़र आता है। तो ये कौन कौन से प्रकार के पौधे होते हैं, चलिए जाने। पहला है शाख। ध्यानपूर्वक देखने पर हमने पाया कि जो पौधे छोटे हैं और उनमें तने हरे और कोमल हैं, वो शाख कहलाते हैं, जैसे धनिया और टमाटर। इसके अलावा पालक भी ऐसा ही होता है। फिर जो दूसरा प्रकार है उसे कहते हैं झाड़ी। कुछ पौधों के तने कठोर होते हैं लेकिन मोटे नहीं होते और उनकी शाखाएं तने के आधार अर्थात नीचे से निकलती हैं, जैसे तुलसी, नींबू इत्यादि। तो ऐसे पौधों को जिनके तने तो कठोर होते हैं लेकिन तने उतने मजबूत और मोटे नहीं होते हैं और उनकी जो शाखाएं भी होती हैं वो तने के नीचे से निकल रही होती हैं, तो ऐसे पौधों को हम झाड़ी कहते हैं। फिर जो अगला प्रकार है वो है पेड़। पेड़ से तो हम सब परिचित हैं। इनका तना कठोर और मोटा होता है। शाखाएं भी तने के ऊपर से निकलती हैं। हर पेड़ ऐसा ही होता है ना, जैसे आम और नीम का पेड़। तो अब आपको समझ में आया। इस वर्कशीट में हमने ये समझा कि पौधों के भाग कौन कौन से हैं और पौधों के प्रकार कौन से हैं। तो चलिए अब इसी के आधार पर हम कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए पौधों को शाख, झाड़ी और पेड़ के समूह में विभाजित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ पौधों के नाम लिखे हुए हैं, उनको आपको शाख, झाड़ी और पेड़ के समूह में विभाजित करना है। मैंने इसका उत्तर इन्हीं के ऊपर लिखने का प्रयास किया है। जैसे इमली। इमली कौन सा पौधे का प्रकार है? वो है शाख। चमेली झाड़ी होती है। गाजर भी झाड़ी होती है। वैसे गाजर जड़ वाला पौधा होता है लेकिन उसके ऊपर जो थोड़ा सा निकला होता है उसको हम झाड़ी कह सकते हैं। पालक शाख, गुलाब झाड़ी, पुदीना शाख, नारियल पेड़, गुड़हल झाड़ी और जामुन का भी पेड़।
है ना कितना आसान इनको समूह में विभाजित करने का। फिर दूसरा जो प्रश्न है वो है शाक का तना खालिस्तान और खालिस्तान होता है, तो इसमें क्या आएगा, कोमल और हरा होता है, ये हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा है। और तीसरा है कि पेड़ की शाखाएं तने के ऊपर से निकलती हैं। तो अब आपको समझ में आया। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहना है ना, तो उसके लिए मास्क जरूर पहनें, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।